नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम वही पौराणिक गर्जा मैया की कथा सुनने वाले हैं जो अपनी दादी नानी या सासू माँ से सुना करते हैं। बोलो गर्जा मैया की जय। एक राजा था, एक रानी थी। दोनों में बड़ा प्रेम था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह संभालता था। राज्य में हर तरफ सुख शांति थी, लेकिन रानी के मन में हमेशा इस बात को लेकर चिंता रहती थी कि वे अभी तक संतान विहीन थे। इसके लिए वो पूजा पाठ, यज्ञ हवन, दान पुण्य, व्रत मनौतियाँ सब कुछ किया करती थी। लेकिन विवाह के इतने साल बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सूनी थी। एक दिन रानी अपनी पालकी में सवार होकर सखियों के साथ नगर में घूमने निकली। वहाँ उसने देखा कुछ औरतें गर्जा मैया की कथा सुन रही हैं। रानी ने सखी को भेजकर पता करवाया। उसने वापस आकर बताया कि ये सब गर्जा मैया का व्रत करके कथा सुन रही हैं, जिसके करने से निर्धन धनी हो जाता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, और जिसका विवाह नहीं हो रहा हो उसका विवाह हो जाता है। इतना सुनकर रानी पालकी से उतरकर उन औरतों के पास गई और बड़ी श्रद्धा भाव से बोली, बहनों, मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बता दो। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मैं भी गर्जा मैया का व्रत करना चाहती हूँ। उनमें से एक बड़ी महिला ने रानी से कहा, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में किसी भी अच्छे दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके कच्चे सूत का धागा अपने बाएं हाथ की चूड़ियों में बांध लेना। तब तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। जब धागा बांध रहे हो, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ गर्जा मैया का मन में स्मरण करना चाहिए। धागे में इस तरह की गांठ बांधनी चाहिए जो दूसरे अकेले हाथ से आसानी से खुल सके। याद रहे, गांठ खोलते समय धागा टूटना नहीं चाहिए। गुड़ आटे के रोट बनाए जाते हैं। पूरा दिन का उपवास रखा जाता है और नमक का सेवन नहीं करना है। गर्जा मैया की कथा के समय पूजा के स्थान को साफ सुथरा करके वहां जल से भरा एक कलश रख लेना चाहिए। उस पर सतिया काढ़ना चाहिए। पूजा स्थल पर भी रोली या हल्दी से सतिया बनाकर वहां घी का दीपक जलाना चाहिए और एक छोटी सी गीली मिट्टी की कटोरी बनाकर रखनी चाहिए। एक बर्तन में कुछ जौ के दाने रखकर और मीठे रोट सेक कर कथा कहनी चाहिए। एक छोटा मीठा पराठा, जिसे चंदो कहते हैं, ये अलग से रखना चाहिए। कथा संपूर्ण करके चंदों को कुछ दक्षिणा के साथ किसी कन्या को दे देना चाहिए। याद रहे, गाय को नहीं खिलाना चाहिए और लड़कों से भी दूर रखना चाहिए, छिपाना चाहिए। रानी ने भादों के महीने में गर्जा मैया का व्रत किया, धागा बांधा और रोट बनाए। जब राजा महल में आए, उन्होंने रानी के साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस पर रानी ने बताया कि आज मेरा गर्जा मैया का व्रत है, केवल ये मीठे रोट ही खाऊंगी, नमक वाला भोजन नहीं करना है। राजा ने देखा और सोचा, मेरी रानी तो बहुत कोमल है, इतने मोटे मोटे रोट खाएगी तो इसके पेट में दर्द हो जाएगा। उसने सारे रोट बींद बींद कर चील कौओं को खिला दिए और अपने साथ बैठाकर भोजन करवाया। व्रत के टूट जाने से गर्जा मैया नाराज हो गई। दुश्मन राजाओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा को हराकर उनके राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा रानी को साथ लेकर दीनहीन अवस्था में अपनी बहन के देश पहुंचा और दरबान से कहा, अपनी रानी साहब से जाकर कहो तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। दरबान ने रानी साहब को सूचना दी तो रानी साहब ने पूछा, कैसे हाल से हैं? दरबान बोला, बहुत खराब हाल है। रानी साहब ने दरबान को आदेश दिया कि भाई भाभी को महल के पिछवाड़े ठहराइए। थोड़ी देर बाद रानी साहब वहां पहुंची और अपने भाई भाभी से जलपान ग्रहण करने को कहा। भाई अपनी बहन के बर्ताव से बहुत दुखी हुआ था। वो बोला, आज मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा तो मेरी सगी बहन ने सब कुछ होते हुए भी मुझे महल के पिछवाड़े दास दासियों के साथ ठहराया। लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है बहन, दुनिया की यही रीति है। इतना कहकर बहन के हाथों से पकवान लेकर वहीं गड्ढा खोदकर उसमें दाब दिया। अब क्या करें? रानी ने राजा से पूछा तो उसने रानी को तसल्ली देते हुए कहा, जब सगे संबंधी काम नहीं आते तो मित्रता का सहारा होता है। अपने मित्र के देश पहुंचे। दरबान से कहा,
राजा साहब से कहो आपके मित्र आए हैं। दरबान ने महल में जाकर मित्र राजा को सूचना दी। अपने मित्र से मिलने को राजा दौड़ा दौड़ा आया और बड़े आदर सत्कार से उन्हें महल के भीतर ले गया। बड़े स्नेह से भोजन करवाया और विश्राम गृह में आराम करने के लिए ले गया। रात के समय रानी की नज़रें खूंटी पर गई जो जड़ाऊ हार निगल रही थी। उसने तुरंत राजा को जगाया और बोली, यहाँ से चलिए राजा साहब, नहीं तो इस हार की चोरी का अपराध हम पर लग जाएगा। वे दोनों आधी रात को ही वहाँ से चल पड़े। कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे, न रहने का ठिकाना न खाने का। भूख से बेहाल रानी से राजा बोला, मैं कुछ तीतर बटेर पकड़ लाता हूँ, पकाकर खा लेंगे। राजा ने ज्यों ही हांडी का मुंह उगाड़ा, पके हुए तीतर भी आकाश में उड़ गए। राजा हताश हो गया। सच ही कहते हैं कि पति पत्नी जीवन भर सुख दुख के साथी होते हैं। रानी से राजा की हालत देखी नहीं गई। उठ खड़ी हुई और बोली, मैं स्नान करके आती हूँ। आते आते तालाब से मछलियाँ पकड़ लाई। बैठ गई पकाने। कुछ देर बाद हांडी का मुंह उघाड़ कर देखा तो पकी हुई मछलियाँ भी जल में सरक गई। हाय रे वक्त की मार। राजा रानी को कुछ नहीं सूझता था। वे समझ गए कि इस तरह तो वे दोनों इस घने जंगल में ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। वहाँ से चल दिए। जंगल पार करने के बाद उन्हें मंदिर के घंटों की आवाज़ सुनाई दी। अब उन्होंने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने मंदिर की साफ सफाई का काम संभाल लिया था। एक दिन नगर सेठ की पत्नी मंदिर में आई। रानी के मधुर भजन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुई और उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। बोली, मेरी बेटी भी ऐसे ही मधुर स्वर में भजन गाती थी। बहुत दिन हुए, कोई शुभ समाचार नहीं मिल सका उसका। इतना सुनकर रानी ने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया और दोनों माँ बेटी लिपटकर खूब देर तक रोई। राजा रानी उनके साथ उनके घर चले गए। खूब आवभगत हुई। रानी ने अपनी माँ को सब कुछ हाल कह सुनाया। माँ ने बेटी को भादो मास में फिर से गर्जा मैया का व्रत करने को कहा। रानी ने अपनी माँ के साथ मिलकर गर्जा मैया का व्रत पूरी विधि विधान से करा। गर्जा मैया उन पर बहुत प्रसन्न हो गई। स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह रानी ने राजा से रात वाले स्वप्न की बात बताई। माँ से विदा लेकर अपने राज्य की तरफ जाने के लिए उसी जंगल से गुजरे। तीतर और मछलियाँ उनके पैरों में लिपटने लगे, लेकिन राजा ने उन्हें जीवन दान दे दिया। बोले, ये सब समय का फेर है। आगे बढ़े तो मित्र राजा के राज्य पहुँचे। दरबान से कहा, अपने राजा से जाकर कहो कि आपके मित्र आए हैं। मित्र राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। स्वागत सत्कार किया। अतिथियों के विश्राम गृह में ठहराया। रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी हार उगलने लगी। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। बोली, देखिए राजा साहब, आज समय अच्छा आया तो निर्जीव खूंटी भी अनुकूल व्यवहार कर रही है। वहाँ से विदा लेकर राजा अपनी बहन के देश पहुँचा। दरबान से रानी साहब को सूचित करने को कहा। रानी साहब ने पूछा, किस हाल में है? दरबान बोला, साक्षात कुबेर के अवतार हैं। बहन ने उन्हें सामने के द्वार से आदर सहित महल में ले आने को कहा। इस पर भाई ने कहा, बहन, हम तो महल के पिछले द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहन अपने भाई भाभी के स्वागत सत्कार के लिए आरती का थाल लेकर आई। 56 भोग मंगवाए, लेकिन राजा बोला, इस आडंबर की कोई जरूरत नहीं है बहन। फिर गड्ढा खोद कर देखा तो वहाँ दबे हुए पकवान कंकड़ पत्थर या कूड़ा करकट बनने की बजाय हीरे मोती जवाहरात बन गए थे। वो धन अपनी बहन को देकर राजा ने उससे विदा ली। बहन बहुत कलपती रही, बहुत पछताई, लेकिन क्या हो सकता था। कई दिनों के बाद अब राजा अपने राज्य में पहुंच गया था। वहाँ जो शत्रु राजा था उसने राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उसका राज्य आदर के साथ उसे लौटा दिया। राजा रानी पहले की तरह अपने महल में सुख से रहने लगे। उनके 7 पुत्र हुए जो आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बने। राजा राज, प्रजा सुखी। हे गर्जा मैया, जैसे रानी के बिगड़े दिन फिर से सुधारे, कहते सुनते सबका भला करना। बोलो गर्जा मैया की जय। बहनों,
जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत सुहाग के लिए और होई माता का व्रत पुत्र के लिए किया जाता है, उसी प्रकार गर्जा मैया का व्रत करने से धन संपत्ति, संतान, विवाह और यश की प्राप्ति होती है। बोलो गर्जा मैया की जय। गर्जा मैया की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए, इससे कथा संपूर्ण हो जाती है।